हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो हमारा 11th बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है। आज हम यहाँ पे स्मॉल बिजनेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, कौन कौन सी टर्म स्मॉल बिजनेस के अंदर यूज़ आउट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल बिजनेस क्या होता है। स्मॉल बिजनेस इज़ डिफाइन एज द प्राइवेटली ओन्ड कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। कि स्मॉल बिजनेस क्या है कि प्राइवेटली ओन्ड, मतलब इसके ऊपर क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है किसी भी पर्सन की। ये पार्टनरशिप की भी फॉर्म में हो सकता है, मीन्स दो या दो से अधिक मेंबर भी मिलके इसको रन आउट कर सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक सिंगल मेंबर भी इसको मिलके रन आउट कर सकता है। जो स्मॉल बिजनेस की फीचर्स आती है इसमें क्या होता है, एक तो इसमें मेंबर क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, मतलब बहुत कम मेंबर्स पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, बहुत कम एम्प्लॉयज़ इसके अंदर होते हैं। दूसरा, इनके एनुअल रिवेन्यू भी कम होते हैं, कि जिस टाइप से बिजनेस छोटे लेवल का होगा उसी टाइप से रिवेन्यू भी कम लेवल के होते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट क्या हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के स्मॉल स्केल के बिजनेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फर्स्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है। Small scale industry means that industry unit whose investment in plant and machinery does not exceed ₹1 crore। कि वो इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्रीज़ को SSI यूनिट कहा जाता है जो अपनी प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च ना करें। मीन्स सिर्फ 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वो प्लांट एंड मशीनरी को परचेज आउट करने के लिए करें, वो क्या कहलाती है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन हमारे पास सेकंड टर्म क्या आती है, दैट इज़ सेकंड टर्म जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो आती है एक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट। एक्सिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट कौन सी यूनिट्स होती हैं, दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच सप्लाई नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू अनदर इंडस्ट्री रेफर टू पेरेंट यूनिट। कि वो इंडस्ट्री जो अपना टोटल 100% प्रोडक्शन में से कम 50% तो सप्लाई किसी अदर इंडस्ट्री को करती हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या कहलाती है, एक्सिलरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आती है वो आती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आर दोज यूनिट whose exporting 50% of his production टू अनदर कंट्री। कि वो यूनिट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहलाती हैं जो अपने ऑल ओवर प्रोडक्शन का एटलीस्ट 50% या फिर मोर देन 50% एक्सपोर्ट किसी अदर यूनिट को करती है, वो क्या कहलाती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन आता है, नेक्स्ट आता है जो टीनी सेक्टर यूनिट। टीनी सेक्टर यूनिट कौन सी यूनिट होती हैं, टीनी मीन्स ये जो यूनिट्स होते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती हैं। इनकी जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ 25 लाख तक ही होती है। मीन्स अगर ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लांट या मशीनरी परचेज आउट कर रहे हैं तो ये सिर्फ 25 लाख इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। लेस देन 25 करेंगे या फिर 25 लाख इन्वेस्ट करेंगी अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए। देन आता है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज। माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज कौन सी होती हैं, Those units are micro units whose investment in plant and machinery is up to 1 lakh rupees। कि वो माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज उन यूनिट्स को कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस को रन आउट करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपीज़ तक ही अपने प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्ट करती हैं। दैट्स यूनिट्स आर कॉल्ड माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज। देन आफ्टर दैट आता है कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्री जो होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से फंक्शन करती हैं। और ये जो
इंडस्ट्रीज़ होती हैं स्मॉल स्केल की, ये फैमिली मेम्बर के द्वारा या तो सभी फैमिली मेम्बर कलेक्ट होके या फिर एक सिंगल फैमिली मेम्बर के द्वारा रन आउट की जाती हैं। वो इंडस्ट्रीज़ क्या कहलाती है? कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्मॉल बिजनेस क्या होता है और किस किस टाइप का हो सकता है, किस किस नाम से हम इसको जान सकते हैं। डिफरेंट टाइप का हमने स्मॉल बिजनेस को डिस्कस किया है, जैसे कि टीनी सेक्टर यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कॉटेज इंडस्ट्री, माइक्रो बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, डिफरेंट टाइप के हमने इसके टाइप्स को आज पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।